हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे, ये वासना क्यों सताती है? वासना क्यों सताती है? हमारी गलती है इसलिए। वासना की धूप ना दिखाओ, अपना आधार ना किसी को दो। दुनिया में अकेले चलो, अपने प्रभु को साथ ले करके, तो वासना नहीं आएगी। वासना क्यों आती है? दुई जहाँ दो हैं वहीं वासना है, अकेले में कोई वासना नहीं। हम सबको जो है वासना में घूमते हैं, वासना की धूप सबको दिखाते हैं। मत दिखाओ ना, अपना आधार किसी को भी मत दो। बच्चों को कैसे आधार देते? अभी हम जिंदा बैठे हैं भैया, चिंता मत करना। सबको भगवान का आधार कभी किसी को पकड़ाया है? जब खुद ही नहीं आधार पकड़े तो दूसरे को आधार क्या पकड़ाएंगे? हम खुद पकड़ें आधार, तभी दूसरे को आधार बना सकते हैं, भगवान का आधार दे सकते हैं। जब हम खुद ही निराधार हैं, समझ नहीं पाने कौन सा आधार पकड़ें, कौन सा आधार पकड़ें तो हम पार होएंगे। ये सत्य जब संत के गुरु के शरण में नहीं जाओगे तो आधार तुमको सत्ता नहीं मिल सकता है। सच्चा आधार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुमको नहीं मिल सकता है आधार। ये सच्चा आधार तुमको जब मिलेगा जब गुरु का वचन, राजा कहता था निराधार घूमता था। राजा कहता था, एक राजा कहता था, गुरु की बात ही नहीं समझ पाता था। वो नशे में इतना चूर था, धन के मद में, जो कि कहते हैं धन संपत्ति, प्यारा से प्यारी चीज और प्यारे से प्यारे नाता भी साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी कहते अनमोल समय, अपनी ऊर्जा, अनमोल समय सब इसी में लगाते हैं, इसी को जोड़ने में, बटोरने में, परिवार में, नाता में। और इसमें से कुछ समय निकाल भी तो सकते हैं। कौन कहता है इनको छोड़ दो? कौन कहता है इनको जरा रस्सी से बांध दो? कोई नहीं कहता। लेकिन फिर भी जो है इसी में लिपटे पड़े हैं। गुरु बताते थे कि राजन, त्याग भावना रखो। हमको भी घर गृहस्थ में त्याग की भावना ही होनी चाहिए। कोई भी सुख लो, त्याग भावना से लो। त्याग भावना जब होती है कि जो है पूरा का पूरा मिल जाए हमको, तब तो ये हमारी जो है त्याग की भावना नहीं हुई ना। जो जितना मिलता है उतने में संतुष्ट रह के भगवान का भजन करता है, ये त्याग भावनाएं होती हैं। चाहे कपड़े में हो, चाहे रोटी में हो, चाहे जिस चीज़ में हो, त्याग भावना में जो है इंसान रहता है, तभी जो है ऐसा हमारा विचार आता है। त्याग भावना है नहीं ना हमारे अंदर। तो राजा कहता था, त्याग भावना से सुख भोग राज भी भोग राजन। तो कहते, अरे गुरु आपको क्या पता, आप तो जो डंडी लेके, कमंडल लेके घूमते हो, सन्यासी है, आपको क्या पता। सत्य बताना चाह रहे थे, लेकिन सत्य ग्रहण नहीं कोई करना चाहता है। सत्य जो है, राजा ने कहा कि चल उस नदी के उस पार चल, तो हम बताएंगे तेरे को। तो राजा ने सोचा कोई मंत्र देंगे, कुछ फूंक फांक देंगे हमको, मंत्र फूंकेंगे कान में ना। सब संसार जो है स्थूलता में चल रहा है। तो राजा देखा नदी के उस पार जाना था। गुरु तो बैठ गए, रोज आते जाते थे, संत से पैसा नहीं लिया, लेकिन राजा से कहा हमारी मल्लाही दीजिए, हमारी मजदूरी। तो राजा के जेब में पैसा था, निकाल के दे दिया। तो उस पार गया तो कहा, देखा आप कहते हो त्याग करो, त्याग करो, अगर हम त्याग कर देते तो कैसे पार उतरते। तब गुरु ने एक ही वचन कहा, हाँ आज ही तो सच्चा त्याग तूने किया है। त्याग वहाँ पर करो जहाँ से पार उतर जाओ। आज तू पे त्याग ना करता तो पार कैसे उतरता। तो त्याग वहाँ पर पैसे का, धन के, संपत्ति का जो है, समय का त्याग वहीं करो
समय फालतू में, गुरु ने कहा बायोस्कोप सिनेमा पिक्चर देखने में अपना समय बर्बाद करते हो। समय तुम तो इतने त्यागी हो कि सार को त्याग देते हो और यह असार को ले लेते हो। इतने बड़े त्यागी हो ना तुम। अपना अनमोल समय जो है कहाँ बिताते हैं। अनमोल सा अनमोल ऊर्जा कहाँ गंवाते हो, खबर है? या लड़ने में, झगड़ने में, गुस्साने में, इसी में अपना अनमोल घड़ी जो है बिता देते हो। इसलिए एक निश्चय ने कहते पूरा का पूरा विश्वास करके दृढ़ निश्चय रखो, तभी कहते हैं। और गुरु कहते हैं मन सत्संग में लगाओ। सत्संग में लगा करके संत की शरण में बैठोगे तब तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ही आ जाए। अकर्ता भाव में रहो, अपने आप ही ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन नहीं, संकल्प विकल्प ना करो, बार बार संकल्प विकल्प, क्योंकि मन उसी में फंसा रहता है, इसलिए संकल्प विकल्प आते हैं। दिन में संकल्प विकल्प करते हो, रात में सपने दिखाते हैं तुमको, बस इसी में जीवन गुजारे दे रहे हो। नहीं, इसीलिए यही तो कहते हैं वासनाएं की धूप दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यही वासनाएं, इच्छाएं नहीं शांत हो रही हैं हमारी तुम्हारी, क्यों? इसलिए तो गुरु बार बार बताते हैं अपना आधार किसी को ना दो और ना किसी का आधार लेके पकड़ो। दुनिया में अकेले आए हो, अकेले ही चलोगे। प्रभु को ही अपने साथ रखो ना, दूसरे को क्यों रखते हो? मन में बसा लो ओम को, दिल में बैठा लो ओम को। चादर लंबी तान के सो, जब भगवान को दिल में बैठा ले तो चादर तान के सो। तो कोई को, जब प्रभु को ही साथ में रख लो ना, अपना दीपक खुद बनो, अपना दीपक स्वयं बनो ना। विकार हटा कर जब अपना दीपक बनोगे तो अंधेरा अपने आप हटेगा, सारे विकार अपने आप हट जाएंगे। तो विचार आएगा, तो जब विचार नहीं आएगा तो अपना आप, गुरु भगवान कहते हैं हमको जो 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 हमारा स्वरूप है उसका हम विस्मरण कर चुके हैं, इसीलिए विक्षेप आते हैं। ज्ञान यज्ञ के हवन कुंड में स्वाहा कर दो ना। ये विक्षेप जितनी लहरें आ रही हैं, हलचलें आ रही हैं, जैसे हलचलें आती हैं ना, तो इसको जो है बताया नहीं, हवन कुंड में स्वाहा कर दो। इसको अपने को जो है, अपने को परमात्मा की शरण में रखो, सदगुरु पर सारा बोझा छोड़ दो। वजन हो तो तैरोगे कैसे? नहीं तैर पाओगे। तुम अपने सारे विकार गुरु के द्वारा पार करके छूट जाओगे, जितने अपने को विकार है। और यही भगवान समझाते हैं कि भगवान की योग माया जो है बड़ी दुस्तर है, और ये भगवान से ही उत्पन्न हुई है माया। और गुरु कहते हैं उसी को, ज्ञान को ही ढांक देती है। माया बड़ी दूर तक फैली पड़ी है और इस माया को पार करना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। और माया को पार बड़े आसानी से कर सकते हो। कहते नहीं है, जब मछुआरा जाल डालता है तब जो मछली भागती हो तो जाल में फंस जाती है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के पास में आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। क्योंकि इस संसार में मछुआरा कौन है? भगवान है। उसी के शरण में आ जाओ। काल के फंदे में से जो जकड़े पड़ा है इंसान, अपने आप ही छूट जाता है। और जहाँ कर्ता भाव आता है तो हम मैं चिल्लाते हैं। अरे गुरु कहते तुम अकर्ता रहो ना, कोई संशय ना करो। अकर्ता भाव में संकल्प विकल्प को हटाओ, अकर्ता भाव से रहो। वो नहीं हो पाता है। अकर्ता भाव में रहो तो गुरु कहते हैं तुमको तो सब कुछ यही मिल रहा, और जो है इच्छा करके सब जो वासना बता रहे हो वासना है,
तो वही वासना कहा नहीं, स्वर्ग का सुख जो है भोगने से पूर्ण क्षीण हो जाते हैं। ये वासनाएं हैं जो पहले जन्म की तुमने पूजी है, सब क्षीण हो जाती है। इसका निवारण कैसे करोगे? प्रयास करो। यही सुलक्षणी घड़ी है, यही शुभ घड़ी है हमारे लिए प्रयास करने का। बचपना तो हंस खेल कूद में खो दिया, कूद में खेल में खो दिया। अब बुढ़ापा देख कर रो। काहे के लिए रो? जो गुरु कहते हैं जो तुमको शरीर मिला है इससे लाभ नहीं लोगे तो रोगे, और अगर जो है लाभ ले लिया तुमने तो फिर जो है फिर क्या, जैसे मौसम गुरु करे थे मौसम्बी लाते हो, अब मौसम्बी का छिलका रस नहीं निकाल पाते हो, नाली में गिर गए तो अफसोस होता है। अगर उसका रस निकाल के पी लिया तुमने तो कोई चिंता नहीं है, फिर नाली में जाए, कूड़ा में जाए, कहीं भी जाए, कोई चिंता होगी? कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए तुमने जो ये तन भी मिला है, तन से जो जिस काम के लिए मिला है उससे पूरा लाभ ले लो। हरि भजन के लिए मिला है, पूरा लाभ ले लो उससे। नहीं अब मर जाए तो ठीक है, क्यों? भगवान ने नर्तन दिया है, बार बार फिर मिलेगा। इसको जो है ये बड़ी अनमोल चीज मिली है, अनमोल चीज मिली है। इसको मरने का गुरु भगवान कहते हैं कि अपना काम करने से पहले मरने का नाम भी क्यों लेते हो? अभी तुमको बहुत काम पड़ा हुआ है। जो अविनाशी है वह नारायण है। यही तो कहते तुम्हारा आत्मस्वरूप है और कुछ नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, इसलिए किसी को जो है बांधो मत, ना बांधो ना किसी के बंधन में आओ, किसी से डरो भी मत। आत्मरस का सुख लो। और जो खुद कहते परमात्मिक भाव पाओगे तो कहते हैं उसी रस का स्वाद पाओगे, हरि रस का स्वाद। भजन ही स्वीकार करो, क्योंकि जब तुम ईश्वर की हो, ईश्वर के ही हो, तो संसार से क्यों नाता जोड़ते हो? किस लिए नाता जोड़ा तुमने? जब भगवान के हो तो भगवान के पास में रहो ना, तो भगवान के पास में रहो, संसार से मत नाता जोड़ो। संसार से क्या मांगोगे? यहाँ कोई देने योग्य नहीं है। जो जहाँ कटोरा लेकर के घूम रहे हो, सब भिखारी हैं, सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, तीर्थ व्रत में सब मांगने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। यहाँ नहीं मिला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वहाँ जाओगे तो मिल जाएगा, वहाँ जाओगे तो। ये गुरु कहते तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। एक परमात्मा ही है, उसी परमात्मा में अपना चित्त लगाओ। वो तो हो नहीं पाता है। एक भगवान से ही अपना, एक भगवान को ही अपना बनाओ और किसी को नहीं। भगवान के सिवा अपना कोई है नहीं, इसलिए एक भगवान से प्रेम करो बस। इसलिए वासना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। प्रभु भजन में मगन रहो, माया तो अपने आप ही छूट जाएगी, माया से पार हो जाओगे। लेकिन जब भगवान के भजन में मस्त रहो तो, और जब तक भगवान की भक्ति में जो है मस्त नहीं रहोगे तब तक जो है दुख कष्ट आते रहेंगे। तो यही जो है परमात्मा भाव में रह करके भक्ति भाव में डूबे रहो। वासना अपने आप चली जाएगी, भगाना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। पहले जीना पर पैर रखा, ऊपर चढ़ो, जीना सब छूटते चले जाएंगे। हैं, एक स्टेशन पर बैठते हो, ट्रेन चल जाए तो सब स्टेशन अपने आप छूटते चले जाएंगे। इसलिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न उलझने की आवश्यकता है। आसना बासना कुछ नहीं, भगवान देखो बस, और कुछ मत देखने बैठो, तभी जो है वासना आती है। वासना को गुरु ने कहा बसने मत दो। क्या वासना का नगर है तो बस यहाँ बसेगी? उसका कुछ नहीं, यहाँ वो बसेगी नहीं बस। इसलिए परमात्मा में
अपना चित लगाओ। सब सर्वश्रेष्ठ यही है। हरि